नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर एक्स स्टोरी चैनल पर। आज मैं एक रियल इंसिडेंट सुना रहा हूँ। ये कहानी विक्रम सिंह की है, जो प्रोफेशन से एक ट्रक ड्राइवर है। विक्रम को आज भी वो रात याद है जब उन्होंने एक गलत फैसला लिया था। NH 48 पर आधी रात को एक रोती हुई औरत को लिफ्ट देने का फैसला। 2019 की बात है। दिल्ली जयपुर हाईवे, जिसे NH 48 भी कहते हैं, उस पर रात के समय ट्रकों का आना जाना लगा रहता है। विक्रम उस समय 34 साल के थे और पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहे थे। दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद, कभी कभी मुंबई तक भी। उनका रूट ज़्यादातर NH 48 ही रहता था, क्योंकि माल की डिलीवरी इसी हाईवे से होती थी। मार्च का महीना था, गर्मी शुरू हो चुकी थी, लेकिन रातें अभी भी ठंडी रहती थीं, खासकर हाईवे पर, जहां दोनों तरफ खुले मैदान और छोटे छोटे गांव थे। विक्रम को इस रूट की हर छोटी बड़ी जगह पता थी। कौन सा ढाबा कहाँ है, कहाँ पेट्रोल पंप है, कहाँ रुकना सुरक्षित है और कहाँ नहीं। उस दिन विक्रम ने शाम को करीब 6 बजे दिल्ली से ट्रक निकाला था। उनके साथ सामान था जो जयपुर की एक कंपनी को डिलीवर करना था। पहले कुछ घंटे सामान्य रहे। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार तेज थी, ट्रैफिक भी ठीक ठाक था। रात के 9 बजे तक वो गुड़गांव के बाहरी इलाके को पार कर चुके थे और अब धीरे धीरे शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी थी। NH 48 का वो हिस्सा शुरू हो गया था जहां सड़क के दोनों तरफ अंधेरा फैला रहता है। बीच बीच में छोटे गांव, ढाबे और पेट्रोल पंप की रोशनी दिखती है बस। विक्रम को इस अंधेरे की आदत थी। उन्होंने रेडियो चालू कर रखा था और गाने बज रहे थे। ट्रक की हेडलाइट्स सामने की सड़क को रोशन कर रही थीं और वो एक स्थिर गति से आगे बढ़ रहे थे। रात के 11 बजे के आसपास वो शाहजहानपुर के पास पहुंच गए, जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक छोटा सा इलाका है। ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ ढाबे, 1-2 दुकानें और फिर लंबा खाली रास्ता। विक्रम ने सोचा था कि बहरोर के पास रुककर चाय पिएंगे। वहां एक ढाबा था जहां वो अक्सर रुकते थे, लेकिन अभी वहां पहुंचने में आधा घंटा बाकी था। उन्होंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। हाईवे खाली था, कोई खास गाड़ी नहीं दिख रही थी, बस कभी कभार कोई कार या दूसरा ट्रक सामने से गुजर जाता था। सड़क के दोनों तरफ अंधेरे में खेत और झाड़ियां दिख रही थीं। बीच बीच में बिजली के खंभे थे, जिनकी रोशनी धुंधली पड़ती थी। हवा तेज चल रही थी और ट्रक की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। विक्रम ने खिड़की थोड़ी कम कर ली और रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा दिया। रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी, हाईवे और भी वीरान होता जा रहा था। अब तो कभी कभार ही कोई गाड़ी दिखती थी, बाकी समय बस सड़क, अंधेरा और ट्रक की इंजन की आवाज। रात के करीब 11:15 बजे होंगे। विक्रम शाहजहानपुर और बहरोर के बीच के उस हिस्से में थे जहां कई किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं आती। बस सड़क के किनारे कभी कभी छोटे मंदिर या ढाबे के बोर्ड दिख जाते हैं। उन्होंने सोचा कि अब बस 15-20 मिनट में बहरोर आ जाएगा, वहां रुककर चाय पी लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन तभी हेडलाइट की रोशनी में उन्हें सड़क के बीचों बीच कुछ दिखा। पहले तो लगा कि शायद कोई जानवर है, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास आया, विक्रम को साफ दिखा कि वो एक इंसान है, एक औरत जो सड़क के बीच में खड़ी है और हाथ हिला रही है। विक्रम ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक धीमा होने लगा और वो उस औरत से करीब 20-25 फीट पहले रुक गया। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले थे। हेडलाइट की तेज रोशनी में उसकी परछाई लंबी दिख रही थी। विक्रम को अजीब लगा, इतनी रात को इस वीरान जगह पर एक औरत अकेले क्या कर रही है। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कोई इमरजेंसी हो, शायद किसी गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो। विक्रम ने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर झांका। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो खड़ी रही। उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था और उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। विक्रम को लगा कि शायद वो रो रही है। उसके कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कोई रोते हुए सिसकियां लेता है। विक्रम ने फिर से आवाज लगाई, आप ठीक हैं? मैं मदद कर सकता हूं। इस बार औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में था। बाल उसकी आंखों को ढके हुए थे। उसने एक हाथ उठाया और ट्रक की तरफ इशारा किया, फिर धीरे धीरे विक्रम की तरफ चलने लगी। विक्रम के मन में एक अजीब सा डर उठा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। औरत का चलने का तरीका, उसका चेहरा न दिखना, उसकी चुप्पी, सब कुछ अस्वाभाविक था।
विक्रम ने तुरंत ट्रक का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से लॉक कर लिया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था और हाथों में हल्की कंपकंपी महसूस हो रही थी। औरत अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थी। वो ड्राइवर की साइड वाली खिड़की के सामने खड़ी हो गई। उसने खिड़की पर हाथ रखा और धीरे से खिड़की को खटखटाया। विक्रम ने खिड़की के शीशे से बाहर देखा। औरत का चेहरा अब करीब था, लेकिन अभी भी साफ नहीं दिख रहा था। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और वो अभी भी कुछ बोल नहीं रही थी। विक्रम ने हिम्मत करके खिड़की थोड़ी सी नीचे की और पूछा, आपको क्या चाहिए? आप कहाँ जाना चाहती हैं? औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ ट्रक के दरवाजे की तरफ बढ़ाया, जैसे वो अंदर आना चाहती हो। विक्रम को अब सच में डर लगने लगा था। उन्होंने तुरंत खिड़की वापस ऊपर कर दी और ट्रक का गियर बदला। उन्होंने सोचा कि यहां से तुरंत निकलना है, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। विक्रम ने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक आगे बढ़ने लगा। उन्होंने साइड मिरर में देखा तो औरत अभी भी वहीं सड़क के बीच में खड़ी थी। उसका हाथ अभी भी हवा में उठा हुआ था, जैसे वो किसी को बुला रही हो। विक्रम ने गहरी सांस ली और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। उन्हें लग रहा था कि जितनी जल्दी यहां से निकल जाए उतना अच्छा है। उनका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। हथेलियां पसीने से भीग गई थीं और गले में अजीब सी सूखापन महसूस हो रहा था। उन्होंने रेडियो का वॉल्यूम और बढ़ा दिया। सोचा कि शायद आवाज से ध्यान बढ़ जाएगा, लेकिन दिमाग में वो औरत की तस्वीर घूमती रही। वो सफेद साड़ी, वो खुले बाल जो चेहरे को ढके हुए थे, वो चुप्पी जो किसी भी सामान्य इंसान की नहीं लगती थी। विक्रम ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वो कोई परेशान औरत थी, शायद किसी गाड़ी से उतर गई थी या किसी से झगड़ा हो गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज कह रही थी कि ये सब सामान्य नहीं था। करीब 5 मिनट बाद विक्रम थोड़ा शांत हुए। ट्रक अब एक स्थिर गति से चल रहा था और आगे की सड़क खाली दिख रही थी। उन्होंने सोचा कि अब बहरोर ज्यादा दूर नहीं होगा। वहां पहुंचकर ढाबे पर रुकेंगे और किसी से इस बारे में बात करेंगे। शायद कोई और ड्राइवर भी इस इलाके में ऐसा कुछ देख चुका हो। लेकिन तभी विक्रम को साइड मिरर में कुछ दिखा। उन्हें लगा कि ट्रक के पीछे कुछ सफेद चीज दिख रही है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई प्लास्टिक का कवर उड़ रहा है या कोई जानवर है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनकी सांस रुक गई। वो औरत ट्रक के बिल्कुल पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहर रही थी और उसके बाल पीछे की तरफ उड़ रहे थे। विक्रम ने तुरंत एक्सीलेटर और जोर से दबाया। ट्रक की स्पीड बढ़ गई, लेकिन जब उन्होंने दोबारा मिरर में देखा तो औरत अभी भी वहीं थी। वो ट्रक की स्पीड के साथ साथ दौड़ रही थी, जैसे उसे कोई थकान ही ना हो। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उन्होंने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ी और सड़क पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन बार बार नजर मिरर की तरफ चली जाती थी। औरत अब और तेजी से दौड़ रही थी। उसके हाथ हवा में हिल रहे थे और उसका चेहरा अभी भी नीचे की तरफ झुका हुआ था। विक्रम ने हॉर्न बजाया जोर जोर से कई बार। शायद इससे कुछ हो जाए, शायद कोई और गाड़ी आ जाए, लेकिन हाईवे बिल्कुल सुनसान था। कोई गाड़ी नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस अंधेरा और वो औरत जो पीछे से ट्रक का पीछा कर रही थी। विक्रम ने फिर से मिरर में देखा और इस बार जो दिखा उससे उनकी रूह कांप गई। औरत ने अपना सिर उठाया था और उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, लेकिन वो कोई सामान्य चेहरा नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, बस गहरा अंधेरा। और उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे वो चीख रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। विक्रम ने तुरंत नजर सड़क पर केंद्रित की। उनके पूरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई थी, सांसें तेज हो गई थीं और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उन्हें लग रहा था कि वो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। हे भगवान, मुझे बचा लो, और ट्रक को पूरी स्पीड से चलाते रहे। करीब 2-3 मिनट तक ये स्थिति रही। विक्रम ने मिरर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, बस सीधे सामने देखते रहे और गाड़ी चलाते रहे। फिर अचानक उन्हें आगे दूर में कुछ रोशनी दिखी, शायद कोई ढाबा या पेट्रोल पंप। विक्रम ने उसी तरफ ट्रक मोड़ा और जैसे जैसे वो रोशनी के पास आए, उन्होंने हिम्मत करके एक बार मिरर में देखा। औरत गायब थी, कहीं नहीं दिख रही थी, बस खाली सड़क थी पीछे। विक्रम ने ट्रक एक छोटे से ढाबे के सामने रोका। वहां कुछ और ट्रक खड़े थे और ढाबे की रोशनी जल रही थी। उन्होंने ट्रक का इंजन बंद किया और कुछ देर वहीं बैठे रहे। सांस लेने की कोशिश की, खुद को संभालने की कोशिश की। उनके हाथ अभी भी कांप रहे थे, माथे पर पसीना था और गले में सूखापन था। कुछ मिनट बाद विक्रम ने हिम्मत की और ट्रक से बाहर निकले। उन्होंने चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। ढाबे में कुछ ड्राइवर बैठे चाय पी रहे थे, किसी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। विक्रम ढाबे के अंदर गए और एक बेंच पर बैठ गए। उन्होंने पानी मांगा और एक सांस में पूरा ग्लास खत्म कर दिया। पास में बैठे एक बुजुर्ग ड्राइवर ने उन्हें देखा और पूछा, क्या हुआ भाई, तबीयत खराब लग रही है। विक्रम ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने वो पूरी घटना सुनाई। सड़क पर खड़ी औरत, उसका ट्रक का पीछा करना, वो काली आंखें, सब कुछ। बुजुर्ग ड्राइवर ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, भाई तुम पहले नहीं हो जिसने इसे देखा है। इस हाईवे पर बहुत लोग इसकी बात करते हैं। एक सफेद साड़ी वाली औरत जो रात में सड़क पर दिखती है, लिफ्ट मांगती है।
कोई कहता है ये शाहजहांपुर के पास दिखती है, कोई कहता है बहरोर के पास। कुछ ड्राइवर तो कहते हैं कि जो उसे लिफ्ट दे देता है उसके साथ कुछ बुरा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वो ड्राइवर वापस नहीं लौटता। विक्रम को सुनकर और डर लग गया। उन्होंने पूछा, तो ये क्या है, कौन है वो? बुजुर्ग ड्राइवर ने कंधे उचकाए। कोई नहीं जानता भाई। कुछ लोग कहते हैं कि बरसों पहले इस हाईवे पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी मौत हो गई थी, तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। लेकिन ये सब कहानियां हैं, किसी के पास पक्का सबूत नहीं है। बस इतना पता है कि बहुत से ड्राइवर इसे देख चुके हैं और जो देख लेता है उसे कई दिन तक नींद नहीं आती। विक्रम में चाय पी और थोड़ी देर वहां बैठे रहे। ढाबे की रोशनी और लोगों की आवाजें उन्हें थोड़ा सामान्य महसूस करा रही थीं। उन्होंने सोचा कि अब शायद आगे बढ़ना चाहिए। जयपुर अभी भी दूर है और सामान समय पर पहुंचाना है। लेकिन उनके मन में एक डर बैठ गया था। वो औरत का चेहरा, वो काली आंखें, वो मौन चीख, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। विक्रम ने ट्रक में वापस जाने से पहले एक बार फिर चारों तरफ देखा। सड़क पर सब कुछ शांत था। कोई सफेद साड़ी वाली औरत नहीं थी, कोई अजीब आवाज नहीं थी, बस अंधेरा और वो औरत जो पीछे से ट्रक का पीछा कर रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और ट्रक की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते हुए उनका हाथ फिर से कांप गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अंदर बैठ गए। विक्रम ने ट्रक स्टार्ट किया और ढाबे से बाहर निकले। अब रात के करीब 2:30 बज चुके थे और हाईवे पर पहले से भी कम गाड़ियां दिख रही थीं। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे चलते रहे तो सुबह होने से पहले जयपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो जा नहीं रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स फिर से सड़क को रोशन कर रही थीं। दोनों तरफ अंधेरा था और बीच बीच में सड़क के किनारे के पेड़ों की परछाइयां दिख रही थीं। विक्रम ने रेडियो बंद कर दिया था क्योंकि अब उन्हें चुप्पी में गाड़ी चलाना ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। कम से कम किसी भी अजीब आवाज को वो सुन सके। उनकी नजर लगातार सड़क पर थी, लेकिन बीच बीच में साइड मिरर की तरफ भी चली जाती थी, हर बार ये देखने के लिए कि कहीं वो फिर से तो नहीं आ रही। बहरोर को पार करते हुए विक्रम थोड़ा राहत महसूस कर रहे थे। अब शहर की रोशनी दिख रही थी और सड़क पर कुछ और गाड़ियां भी नजर आने लगी थीं। उन्होंने सोचा कि शायद अब सब ठीक रहेगा, वो घटना पीछे छूट गई है और अब बस जयपुर पहुंचना है। लेकिन बहरोर के बाद फिर से वही लंबा खाली रास्ता शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ फिर से अंधेरा छा गया और गाड़ियां भी कम हो गईं। विक्रम को लग रहा था कि जैसे ये हाईवे कभी खत्म ही नहीं होगा। हर मोड़ के बाद एक और खाली सड़क, हर किलोमीटर के बाद और गहरा अंधेरा। उन्होंने खिड़की थोड़ी नीचे की ताकि ताज़ी हवा आ सके। ठंडी हवा चेहरे पर लगी और उन्हें थोड़ा अलर्ट महसूस हुआ। तभी उन्हें हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई फूलों की गंध हो, लेकिन थोड़ी तीखी, थोड़ी पुरानी, जैसे सूखे फूलों की गंध होती है। विक्रम ने खिड़की तुरंत बंद कर दी। उन्हें नहीं पता था कि ये गंध कहाँ से आ रही है, लेकिन उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ मिनट बाद उन्हें ट्रक के अंदर भी वही गंध महसूस होने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई चीज धीरे धीरे फैलती है। विक्रम ने चारों तरफ देखा। ट्रक के अंदर कुछ नहीं था, बस उनकी सीट, डैशबोर्ड और पीछे बैक सीट, जहां कभी कभी वो सामान रखते थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। बैक सीट खाली थी, कोई सामान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें लगा जैसे कोई मौजूद है। एक अजीब सी उपस्थिति, जैसे कोई चुपचाप बैठा हो और देख रहा हो। विक्रम ने तुरंत सामने देखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उन्होंने खुद से कहा कि यह सब दिमाग का खेल है, डर की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। फिर अचानक ट्रक के अंदर एक आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विक्रम की सांस रुक गई। उन्होंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, रुक जाओ। विक्रम ने तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, बस खाली सीट थी। उन्होंने फिर से सामने देखा। हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से पकड़े, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आवाज फिर से आई, इस बार और करीब से, जैसे कोई बिल्कुल उनके कान के पास बैठकर बोल रहा हो, रुक जाओ, मुझे भी ले चलो। विक्रम के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा और जो दिखा उससे उनकी चीख निकलते निकलते रुक गई। मिरर में बैक सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे और वो बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे वो वहां हमेशा से बैठी हो। विक्रम ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक तेजी से रुका और वो तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी, बिल्कुल खाली। विक्रम ने फिर से मिरर में देखा, वो भी खाली था, कोई नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली, हाथ पोंछे जो पसीने से भीग चुके थे, और फिर से सामने देखा। उन्होंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, मुंह सूख चुका था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें कहीं रुकना चाहिए, किसी और ढाबे पर जाना चाहिए, लेकिन डर ये भी था कि अगर रुके तो क्या होगा, क्या वो फिर से आ जाएगी। विक्रम ने फैसला किया कि वो सीधे जयपुर तक नहीं रुकेंगे, बस गाड़ी चलाते रहेंगे, जितनी तेज हो सके चलाएंगे।
अगले कुछ मिनट बिल्कुल चुप रहे, कोई आवाज नहीं, कोई गंध नहीं, बस सड़क और ट्रक की इंजन की आवाज। विक्रम ने थोड़ा राहत महसूस की, शायद वो चली गई थी, शायद अब सब ठीक रहेगा। लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट्स अचानक कमजोर पड़ने लगीं। रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और फिर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल बंद हो गई। विक्रम ने तुरंत लाइट का स्विच चेक किया। उन्होंने कई बार ऑन ऑफ किया और फिर लाइट वापस आ गई। लेकिन इस बार जब लाइट चली तो विक्रम को सड़क पर फिर से वो औरत दिखी, बिल्कुल ट्रक के सामने, कुछ फीट की दूरी पर खड़ी हुई। विक्रम ने तुरंत स्टीयरिंग घुमाई। ट्रक तेजी से साइड में मुड़ा और सड़क के किनारे की झाड़ियों से टकराते टकराते बचा। विक्रम ने फिर से स्टीयरिंग घुमाई और ट्रक को सड़क पर वापस लाया। दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें इतनी तेज थीं कि लग रहा था जैसे दम घुट जाएगा। उन्होंने मिरर में देखा। औरत अब सड़क के बीच में खड़ी थी और उनकी तरफ देख रही थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, वही काली आंखें, वही खुला मुंह, लेकिन इस बार उसके होठों पर एक मुस्कान थी, एक अजीब डरावनी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। विक्रम ने आगे की तरफ देखा और गाड़ी को पूरी स्पीड से चलाया। अब उन्हें बस एक ही बात समझ आ रही थी कि यहां से जितनी जल्दी निकल सकते हैं निकलना है। ट्रक अब 80-90 की स्पीड से दौड़ रहा था। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ और मील के पत्थर तेजी से पीछे जा रहे थे। विक्रम के हाथ स्टीयरिंग पर इतनी मजबूती से पकड़े हुए थे कि उंगलियों में दर्द होने लगा था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बस गाड़ी चलाते रहे। करीब 10 मिनट तक विक्रम ने बिना रुके गाड़ी चलाई। उनकी नज़र लगातार सड़क पर थी और बीच बीच में मिरर पर भी चली जाती थी। इस बार पीछे कुछ नहीं दिख रहा था, सड़क खाली थी और कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत नहीं थी। विक्रम ने थोड़ी राहत की सांस ली, शायद अब वो सच में पीछे छूट गई थी। उन्होंने स्पीड थोड़ी कम की और सामान्य गति से चलने लगे। हाथों की पकड़ ढीली की और गर्दन घुमाकर थोड़ा आराम करने की कोशिश की। गले में अभी भी सूखापन था। विक्रम ने सीट के पास रखी पानी की बोतल उठाई और एक घूंट पिया। ठंडा पानी गले से नीचे उतरा तो थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उन्होंने खिड़की थोड़ी नीचे की, ठंडी हवा अंदर आई और चेहरे को छू कर गुजर गई। विक्रम ने गहरी सांस ली। अब लग रहा था कि शायद सबसे बुरा हिस्सा खत्म हो गया है। लेकिन तभी ट्रक के रेडियो से अचानक एक आवाज आई। पहले तो बस शोर था, फिर धीरे धीरे एक आवाज सुनाई देने लगी, एक औरत की आवाज जो रो रही थी। विक्रम ने तुरंत रेडियो की तरफ देखा। रेडियो बंद था, स्विच ऑफ पोजीशन में था, लेकिन फिर भी आवाज आ रही थी। रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। फिर उसमें शब्द आने लगे, मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मुझे भी ले चलो, अकेली मत छोड़ो। विक्रम के हाथ फिर से कांपने लगे। उन्होंने रेडियो का तार खींचकर निकाल दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, वो और तेज होती गई। अब सिर्फ रोना नहीं था, बल्कि चीखें भी थीं, दर्द भरी चीखें जो ट्रक के अंदर गूंजने लगीं। विक्रम ने अपने कान हाथों से बंद कर लिए, लेकिन आवाज अंदर से आ रही थी, जैसे वो सीधे दिमाग में घुस रही हो। विक्रम ने एक्सीलरेटर और जोर से दबाया। ट्रक की स्पीड फिर से बढ़ गई। आवाज अब और भी डरावनी होती जा रही थी। अब उसमें कई आवाजें मिली हुई थीं, जैसे कई औरतें एक साथ रो रही हों, चीख रही हों। विक्रम ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, हे भगवान, मुझे बचा लो, ये सब बंद करो। लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। फिर अचानक ट्रक के अंदर का तापमान गिरने लगा। पहले तो विक्रम ने सोचा कि शायद एसी की वजह से है, लेकिन एसी बंद था और फिर भी इतनी ठंड हो रही थी कि उनकी सांस भाप बनकर निकलने लगी। विक्रम के होठ कांपने लगे, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने हीटर चालू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठंड बढ़ती ही गई। तभी विक्रम को विंडशील्ड पर कुछ दिखा। पहले तो लगा कि शायद ओस की बूंदें हैं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो शब्द थे। किसी ने विंडशील्ड पर उंगली से लिखा था, लेकिन अंदर से नहीं, बाहर से। शब्द धीरे धीरे उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य उंगली लिख रही हो, तुम भी यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि किसी तरह यहां से निकलना है, किसी भी तरह बचना है। उन्होंने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ी और गाड़ी को और तेज चलाया। अब ट्रक लगभग 100 की स्पीड से दौड़ रहा था, जो इतने भारी वाहन के लिए खतरनाक था, लेकिन विक्रम को इसकी परवाह नहीं थी। फिर अचानक ट्रक का स्टीयरिंग खुद से घूमने लगा। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर उसे सीधा रखने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जैसे किसी और की पकड़ में था। ट्रक सड़क पर लहराने लगा, कभी बाईं तरफ, कभी दाईं तरफ। विक्रम के हाथ स्टीयरिंग से फिसल रहे थे और पसीना हथेलियों को भिगो रहा था। उन्होंने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह स्टीयरिंग को नियंत्रण में लाया। ट्रक फिर से सीधा हुआ, लेकिन विक्रम का पूरा शरीर थक चुका था,
मांसपेशियां दर्द कर रही थीं और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी उन्हें सामने दूर में फिर से कुछ रोशनी दिखी, इस बार ज्यादा रोशनी, शायद कोई बड़ा ढाबा या पेट्रोल पंप। विक्रम ने उसी तरफ ट्रक मोड़ा और जैसे जैसे वो रोशनी के पास आए, ट्रक के अंदर की सारी अजीब चीजें धीरे धीरे कम होने लगी, आवाजें धीमी पड़ने लगी, ठंड कम होने लगी और विंडशील्ड पर लिखे शब्द धुंधले होने लगे। विक्रम ने ट्रक एक बड़े पेट्रोल पंप के पास रोका। वहां कई गाड़ियां खड़ी थीं और लोग इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने इंजन बंद किया और कुछ देर वहीं बैठे रहे, सांस लेने की कोशिश की, खुद को संभालने की कोशिश की। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, हाथ अभी भी कांप रहे थे और दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। कुछ देर बाद विक्रम ने हिम्मत की और ट्रक से बाहर निकले। पैर जमीन पर रखते ही लड़खड़ा गए। उन्होंने ट्रक का सहारा लिया और खड़े हुए। उन्होंने चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था। पेट्रोल पंप की तेज रोशनी, लोग पेट्रोल भरवा रहे थे, कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठे थे। विक्रम धीरे धीरे पेट्रोल पंप के अंदर गए। वहां एक छोटा सा रेस्ट एरिया था जहां बैठने की व्यवस्था थी। विक्रम एक बेंच पर बैठ गए और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उन्हें लग रहा था जैसे वो टूट गए हैं, जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई है। पास में बैठे एक आदमी ने पानी की बोतल उनकी तरफ बढ़ाई। लीजिए, पानी पी लीजिए, तबीयत बहुत खराब लग रही है। विक्रम ने शुक्रिया कहा और पानी पिया। ठंडा पानी गले से नीचे उतरा तो थोड़ी राहत मिली। वो आदमी पेट्रोल पंप का कर्मचारी था। उसने विक्रम से पूछा, आप ठीक है, कुछ हुआ क्या? विक्रम ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने पूरी बात बताई, शुरू से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ था। वो आदमी ने गंभीरता से सुना और फिर धीरे से कहा, साहब, आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। इस हाईवे पर रात में ऐसा बहुत होता है, खासकर शाहजहांपुर और बहरोर के बीच वाले हिस्से में। बहुत से ड्राइवर इस बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता क्योंकि लोग पागल समझते हैं। विक्रम ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? ये औरत कौन है? वो आदमी ने कंधे उचकाए। कोई पक्का नहीं कहता, लेकिन सुना है कि कई साल पहले इस हाईवे पर एक औरत का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। रात का समय था, उसे कोई लिफ्ट नहीं मिली थी और वो सड़क पर अकेली भटक रही थी। फिर एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वो वहीं मर गई। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ रह गई है। वो अभी भी लिफ्ट मांगती है, अभी भी किसी को ढूंढती है जो उसे ले जाए। विक्रम को सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने फिर पूछा, तो जो उसे देख लेता है उसका क्या होता है? वो आदमी ने धीरे से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाएं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप उससे बात करें, उसे लिफ्ट दें या उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो वो आपके साथ चिपक जाती है। फिर वो आपका पीछा करती है जब तक आप किसी रोशनी वाली जगह नहीं पहुंच जाते। विक्रम करीब आधे घंटे तक वहीं बैठे रहे। पेट्रोल पंप की रोशनी और लोगों की मौजूदगी से उन्हें थोड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा था। उन्होंने चाय पी, कुछ बिस्किट खाए और खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश की कि अब आगे बढ़ना है। जयपुर अभी भी करीब 80-90 किलोमीटर दूर था और सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। विक्रम ने सोचा कि अगर वो यहीं रुक जाएं सुबह तक तो डिलीवरी लेट हो जाएगी और कंपनी से परेशानी हो सकती है। उन्होंने फैसला किया कि वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बार वो किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी दिखे। पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने उन्हें सलाह दी कि अगर फिर से कुछ दिखे तो सीधे आगे बढ़ते रहें, पीछे न देखें, न रुकें, बस गाड़ी चलाते रहें जब तक अगली रोशनी वाली जगह ना आ जाए। विक्रम ने ट्रक में वापस जाने से पहले एक बार फिर पूरे ट्रक को चेक किया, बैक सीट को देखा, हर कोने को देखा, सब कुछ सामान्य था। उन्होंने एक गहरी सांस ली, खुद को हिम्मत दी और ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही वो पेट्रोल पंप से बाहर निकले, फिर से वही अंधेरा था, वही खाली हाईवे। लेकिन इस बार विक्रम ने खुद को तैयार कर लिया था। उन्होंने ट्रक की स्पीड मध्यम रखी, न बहुत तेज न बहुत धीमी, और सीधे सामने देखते रहे। रेडियो बंद था, खिड़कियां बंद थी और विक्रम का पूरा ध्यान सड़क पर था। करीब 15 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा। कोई अजीब चीज नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई, कोई गंध नहीं आई। विक्रम को लगा कि शायद अब सच में वो घटना पीछे छूट गई है। लेकिन फिर अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें फिर से वो दिखी, सड़क के किनारे खड़ी। इस बार हाथ नहीं हिला रही थी, बस खड़ी थी और ट्रक की तरफ देख रही थी। विक्रम ने अपनी नजर सड़क पर केंद्रित रखी। उन्होंने उस तरफ देखा तक नहीं, बस सीधे आगे बढ़ते रहे। ट्रक उसके पास से गुजरा और विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ सेकंड बाद उन्हें साइड मिरर में फिर से वो दिखी। इस बार वो सड़क पर दौड़ रही थी।
ट्रक के बराबर में, जैसे वो ट्रक के साथ साथ भाग रही हो। विक्रम ने मिरर से नजर हटाई और सामने देखते रहे। उन्होंने खुद से कहा कि वो नहीं देखेंगे, वो ध्यान नहीं देंगे, बस गाड़ी चलाते रहेंगे। लेकिन फिर वो औरत ट्रक के सामने आ गई, बिल्कुल बोनट पर, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसका चेहरा विंडशील्ड से बिल्कुल सटा हुआ था। वही काली आंखें, वही खुला मुंह, और इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था, जैसे वो क्रोधित हो कि विक्रम ने उसे नजरअंदाज किया। विक्रम की सांस रुक गई, लेकिन उन्होंने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़े रखा और गाड़ी चलाते रहे। औरत ने विंडशील्ड पर अपने हाथ मारे, जोर जोर से, जैसे वो अंदर आना चाहती हो। शीशे पर उसकी उंगलियों के निशान दिखने लगे, लंबी पतली उंगलियां जो शीशे को खरोंच रही थीं। विक्रम ने आंखें बंद कर ली 1 सेकंड के लिए, फिर खोली और सीधे सामने देखते रहे, जैसे वो वहां है ही नहीं। औरत की चीखें अब सुनाई देने लगीं, तेज कान फाड़ू चीखें जो ट्रक के अंदर गूंज रही थीं। विक्रम ने अपने कान हाथों से नहीं बंद किए, उन्होंने स्टीयरिंग ही पकड़े रखी और गाड़ी चलाते रहे। उनके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, वो भगवान का नाम ले रहे थे, हे राम हे राम हे राम, बार बार, लगातार। औरत अब और तेजी से विंडशील्ड पर हाथ मार रही थी। शीशे पर दरारें आने लगीं, छोटी छोटी दरारें जो धीरे धीरे फैल रही थीं। विक्रम को लगा कि अब शीशा टूट जाएगा, वो अंदर आ जाएगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक्सेलरेटर और जोर से दबाया। ट्रक की स्पीड बढ़ गई और तभी अचानक औरत विंडशील्ड से गायब हो गई। विक्रम ने चारों तरफ देखा, वो कहीं नहीं थी, न सामने, न बगल में, न पीछे। विक्रम ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक की छत पर कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज ऊपर गिरी हो। फिर छत पर खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखूनों से खरोंच रहा हो। विक्रम का पूरा शरीर कांप गया। उन्होंने ऊपर देखा, छत पर कुछ नहीं दिख रहा था, बस आवाज आ रही थी, लगातार तेज होती जा रही थी। फिर अचानक खिड़की पर एक चेहरा दिखा, उल्टा लटका हुआ, जैसे वो छत से झूल रही हो। वही औरत, वही चेहरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसके मुंह से एक धीमी सी आवाज निकल रही थी, क्यों नहीं रुके, क्यों मुझे छोड़ दिया, मैं अकेली रह गई। विक्रम ने खिड़की से नजर हटाई और सीधे सामने देखते रहे। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, सांसें इतनी तेज थीं कि लग रहा था दिल फट जाएगा। उन्होंने बस एक ही काम किया, गाड़ी चलाते रहे, रुके नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस आगे बढ़ते रहे। औरत की आवाज अब और भी दर्दनाक हो गई थी। वो रो रही थी, चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ मिनट ऐसे ही बीते जो विक्रम को घंटों जैसे लगे, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। खरोचने की आवाज बंद हो गई, औरत की आवाज बंद हो गई, खिड़की पर चेहरा गायब हो गया। विक्रम ने सावधानी से चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। ट्रक के अंदर सब कुछ सामान्य था, बाहर भी सड़क खाली थी। उन्होंने गहरी सांस ली और तभी उन्हें आगे दूर में रोशनी दिखी, बहुत सारी रोशनी, जैसे कोई शहर आ रहा हो। विक्रम ने स्पीड बढ़ाई और उस रोशनी की तरफ बढ़ते गए। धीरे धीरे सड़क के किनारे मकान दिखने लगे, दुकानें दिखने लगीं और फिर एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था जयपुर 15 किलोमीटर। विक्रम को लगा जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उन्होंने राहत की सांस ली और धीरे धीरे जयपुर की तरफ बढ़ते रहे। अब सड़क पर और गाड़ियां दिखने लगीं, ट्रैफिक बढ़ने लगा और रात का अंधेरा शहर की रोशनी में थोड़ा कम होने लगा। सुबह के करीब 5 बजे विक्रम जयपुर पहुंचे। उन्होंने सीधे अपनी कंपनी के गोदाम में ट्रक लगाया और सामान उतरवाया। काम खत्म होने के बाद वो एक छोटे से होटल में गए, कमरा लिया और बिस्तर पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर थका हुआ था, दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जब भी वो आंखें बंद करते, वो सफ़ेद साड़ी, वो काली आंखें, वो चीखें, सब कुछ फिर से दिखने लगता। विक्रम ने कई घंटे बिस्तर पर करवटें बदली, फिर आखिरकार थकान की वजह से थोड़ी देर के लिए सो गए। अगले कुछ दिनों तक विक्रम ने दिल्ली जयपुर का रूट नहीं लिया। उन्होंने कंपनी से कहा कि उन्हें कुछ दिन आराम चाहिए और फिर अलग रूट पर ट्रक चलाने लगे। लेकिन कई महीने बाद जब उन्हें फिर से NH-48 का रूट मिला तो उन्होंने तय कर लिया कि वो सिर्फ दिन में ही इस हाईवे से गुजरेंगे, रात में कभी नहीं। विक्रम ने यह घटना अपने परिवार को नहीं बताई, सिर्फ कुछ करीबी ड्राइवर दोस्तों को बताया और उन्होंने भी मिलते जुलते अनुभव साझा किए। आज भी विक्रम जब उस इलाके से गुजरते हैं तो उनकी नज़र सड़क के किनारों पर जाती है, कहीं वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत तो नहीं खड़ी है। विक्रम की इस घटना के बाद से कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वो रात, वो अनुभव आज भी उनके दिमाग में ताज़ा है।
ये घटना हमें बताती है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। कुछ अनुभव हैं जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उन्हें जिया हो। NH-48 आज भी वैसा ही है, रात में वैसा ही वीरान। और कौन जानता है कि आज भी वो औरत किसी को ढूंढती हो, किसी से लिफ्ट मांगती हो। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पैरानॉर्मल था या फिर थकान और अंधेरे का खेल? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।